स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन दिया है हमको एफ एक्स इजिकल्स टू कितना दिया है, एक्स अपॉन एक्स का मोड, और ये दिया है -1। ठीक है, यदि एक्स जो है क्या है, वो लेस देन है 0 से। ठीक है, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और हमको पॉइंट के दिए हैं 0। ठीक है, एक्स इक्वल 0 पर देखना है, एट एक्स इजिकल टू 0 पर देखना है कि हमारा जो फलन है, दिया हुआ फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। तो f0 इजिकल टू कितना आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू के लिए ये वाला होएगा। ठीक है, तो -1 है। ठीक, f0 तो -1 आ गया। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा, ब्लर क्यों। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, और ये एफ एक्स इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड के लिए होता है x जो है वो लेस देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से। ठीक, और राइट हैंड के लिए क्या होता है, x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से। ठीक, जैसे इसमें लेफ्ट हैंड के लिए ये हो जाएगा क्योंकि x लेस देन है 0 से, और राइट हैंड के लिए ये हो जाएगा क्योंकि इसमें है x ग्रेटर देन है 0 से। ठीक, तो फंक्शन ले लेते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0। अब लेफ्ट हैंड के लिए क्या लेंगे, जब क्या हो, x जो है वो दिए हुए पॉइंट से क्या हो, लेस देन हो। तो कौन सा फंक्शन आएगा इसमें, हमारा ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं फंक्शन। तो x के स्थान पे हम ये पुट कर देते हैं। तो 0 माइनस एच अपॉन मोड ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, ये आ जाता है। अब लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस का h बचेगा यहाँ से। और जब हम मोड से वैल्यू बाहर निकालते हैं, तो या अगर वो मोड के अंदर प्लस की है या माइनस की है, तो बाहर मोड से कितनी की निकलेगी, प्लस की ही निकलती है। ठीक है, तो h से h कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बचता है लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस का 1 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे h है ही नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, -1। ठीक है, ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए फंक्शन क्या होता है, राइट हैंड के लिए क्या होता है, x ग्रेटर देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से। ठीक है, तो ले लेते हैं, क्या है यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन है, ग्रेटर देन में ये दिया है हमको। ठीक है, तो -1 आ जाएगा खाली, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और -1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h है ही नहीं, तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं हम, -1। ठीक है, अब जो है, अब हमारी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी आ गई है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी, और फंक्शन की वैल्यू भी, तीनों क्या है, इक्वल है। तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, और इक्वल है किसके, फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो देन हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0 पर। ठीक है, जो दिया हुआ फलन है वो हमारा क्या है, x इजिकल टू 0 पर सतत है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 क्या दिया है, एफ एक्स इजिकल टू, फंक्शन दिया है हमको एफ एक्स इजिकल टू x + 1। ठीक है,
और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये दिया है, ठीक है। और इफ़ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, और इफ़ एक्स लेस देन है 1 से, ठीक है। ये दिया है हमको फंक्शन, ठीक। अब इसमें जो है हमें कितने पे बताना है, पॉइंट दिया है हमको एट एक्स इजिकल टू 1 पे बताना है कि जो हमारा जो फलन है ये सतत है या नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f1, तो f1 यानी एक्स इक्वल किसके है, कौन सा वाला फंक्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक्स जो है, एक्स इक्वल किसके, ये वाला फंक्शन आएगा। तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो ये हो जाता है 1 + 1 इजिकल टू कितना जाता है 2, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आता है, एक्स जो है ग्रेटर देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आता है, एक्स जो है लेस देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से, ठीक है। अब लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है, एफ एक्स, और ये आ जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 माइनस एच। तो इसके लिए क्या आ जाएगा फंक्शन, ये क्या है, एक्स जो है 1 से क्या है, लेस देन है, तो कितनी आ जाएगी, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन कितना आ जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, ठीक है। और एक्स के स्थान पे हम 1 माइनस एच रख देते हैं, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस का 1। अब इसकी लिमिट एच की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाता है, ये लिमिट अप्लाई करने पर 1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1। और जब जीरो में किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही आ जाता है क्या, तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 इजिकल टू कितना 2 आ जाता है, ठीक है। अब टेकिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0, एच एक्स टेंस टू कितना है 1 है, और एफ एक्स है, ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है, और एफ 1 + एच हो जाता है। अब क्या है, एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, तो ठीक है, ये कौन सा वाला फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा ये, इसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स + 1 वाला, ठीक है, ये फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स के स्थान पे क्या रखना है हमको, ये रखना है, तो 1 + एच और प्लस का 1। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाता है ये, तो 1 + का 0 और प्लस का 1, तो ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है, 2 आ जाता है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू है किसके, फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के, ठीक। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 1 पर, ठीक है। तो दिया हुआ फलन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इजिकल टू 1 पर, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फंक्शन दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 11 का, क्या दिया है, एक्स की क्यूब माइनस का 3 इफ़ एक्स क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू है 2, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है इफ़ एक्स ग्रेटर देन है 2, ठीक है। ये हमको फंक्शन दिया है और हमको पॉइंट दिए एक्स इक्वल टू पर देखना है कि बताना है ये फलन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, ठीक है। एट एक्स इजिकल टू 2 पर देखना, ठीक है। पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f2 इजिकल टू कितना आ जाता है, तो एक्स इक्वल 2 के लिए फंक्शन क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर 2 पुट कर देना है, तो 2 की क्यूब माइनस का 3, तो ये आ जाता है कितना 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, हो जाती है लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स, और जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा, हमारा फंक्शन क्या आएगा, एक्स की वैल्यू यदि लेस देन है किससे, 2 से, तो वो लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, यदि एक्स क्या है लेस देन है 2 से, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के लिए वो फंक्शन होगा। तो इसमें क्या है, ये है एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, तो एक्स जो लेस देन है 2 से, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। और एक्स के स्थान पे हम इसको पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स के स्थान पे इसको पुट करेंगे तो 2 माइनस एच की होल क्यूब और -3 हो जाता है। अब इसकी एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 2 माइनस 0 की क्यूब और -3, ठीक है, ये आ जाता है। और अब इसकी 0 में ये करेंगे तो 2 की होल क्यूब हो जाएगा, 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब कितनी होती है 8 और -3, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक, तो ये आ जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा, एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन है 2 से, ठीक। तो ये आ जाता है लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स के स्थान पे ये पुट करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1, और ये आ जाएगा 4 प्लस 1, ये 4 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 5, ठीक। अब हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हैं, वो तीनों इक्वल हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू है फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है। तो देन हम लिख सकते हैं क्या, हैंस हैंस द गिवन फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फंक्शन दिया है कि हमको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 और माइनस का 1, और ये दिया है एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और इफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये दिया है हमको फंक्शन, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, पहले तो हम फंक्शन ऐट कितने पे चेक कर रहे हैं, ऐट एक्स इजिकल टू 1 पर देखना है कि ये फलन सतत है या असतत है, ठीक है। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, F1 इजिकल टू, तो एक्स इक्वल क्या है ये वाला, तो ये वाला फंक्शन आएगा, और एक्स के स्थान पे क्या रख देते हैं हम 1 रख देते हैं, ठीक है। एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे हम 1 पुट कर देते हैं, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 10, और 1 की पावर यदि कितनी भी हो तो क्या आता है 1 आता है, ठीक है, माइनस का 1 से 1 कैंसिल आउट होकर ये हो जाता है 0, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू, ये आ जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस का और एफ एक्स, और ये हो जाता है कितना, अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होता है एक्स क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से, तो ये है एक्स लेस देन है किससे 1 से, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स के स्थान पर हमें ये पुट कर देना है, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस एच की पावर 10 और माइनस का 1। अब एच के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू एच की वैल्यू, तो ये आ जाता है 1 माइनस का 0 और एच की पावर 10 और माइनस का 1, तो ये आ जाता है 1 माइनस का 1 से 1 कैंसिल आउट और ये हो जाता है 1, ठीक है। अब आर एच यानी राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 प्लस एच हो जाता है ये, ठीक है, 1 प्लस एच हो जाता है, और ये हो जाएगा क्या, अब इसके लिए क्या फंक्शन आएगा, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से, ठीक है, तो इसमें क्या है एक्स ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स के स्थान पर हमें ये पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 था, 1 से 1 काट के 0 हो जाता है, ठीक है, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 1 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 आ जाता है। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है, और इजिकल टू ये F0, ठीक। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो हैंस
द गिवन फंक्शन, hence the given function is not continuous at x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, है ना। तो फंक्शन दिया है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू है 1 से। ठीक है, और एक्स माइनस 5 दिया है, और इफ एक्स ग्रेटर देन है 1 से। अब बोला है कि दोबारा मतलब एफ एक्स इजिकल टू इतने दोबारा फलन एक सतत फलन है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चेक कितने पे करना है, पॉइंट दिया हमें एक्स इक्वल 1 पर, तो एट एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, f1 एक्स के स्थान पे 1 पुट करना, तो एफ एक्स इजिकल टू 1 है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये वाला। तो एक्स के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, बस 1 पुट करना है, तो 1 प्लस का 5 इजिकल टू कितना हो जाता है 6। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमारी 6 आ जाती है। और अब ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू हो जाता है 1 नेगेटिव और एफ एक्स, तो ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है, और एफ 1 माइनस एच हो जाता है। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, मैंने बताया था कि x जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से, यानी कि x की वैल्यू दिए हुए पॉइंट से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, x लेस देन है, ये है x लेस देन है 1 से। ठीक, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और x के स्थान पे हमें क्या पुट कर देना है, 1 माइनस का h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और x के स्थान पे हमें ये पुट करना है, तो 1 माइनस का h और प्लस का 5। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना जाता है 1 माइनस का 0 प्लस का 5, और ये कितना हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो ये जाता है लिमिट h टेंस टू और x टेंस टू कितना हो जाता है, x टेंस टू 1 और एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है, हाँ f और 1 प्लस h हो जाता है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, फंक्शन x जो ग्रेटर देन होना चाहिए दिए हुए पॉइंट से, तो x ग्रेटर देन है इसमें, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारी फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे है x ग्रेटर देन है 1 से, तो ये x माइनस 5 वाला फंक्शन आ जाएगा, और x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, 1 प्लस h पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और 1 प्लस h पुट कर देना है, और माइनस का 5 कर देना है। ठीक है, अब h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये हो जाता है 1 प्लस का 0 और माइनस का 5, और ये आ जाता है कितना 4 माइनस का। ठीक है, ठीक है, ये माइनस का 4 आ जाता है। अब जो है ये हमारी तीनों क्या है ना, तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या ना है, इक्वल नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये है इक्वल कितने फंक्शन की वैल्यू के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 1 पर। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है एट एक्स इजिकल टू 1 पर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारा। तो वो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन क्या दिया है हमको, फंक्शन क्वेश्चन नंबर 14 फंक्शन दिया है एफ एक्स इजिकल टू फंक्शन कितना दिया है, एफ एक्स इजिकल टू 3, ये 3 दिया है। इफ यदि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 4 दिया है, इफ 1 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 3, और ये दिया है 5 इफ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये दिया है। अब इसमें जो है हमको 4 पॉइंट्स दिए हैं, 0 1 2 और 0 1 3 और 10। ठीक है, अब इसमें देखना है कि हमको कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करना है कि ये फलन सतत है ये नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले 0 वाला देख लेते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू क्या है, एक्स है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिख दें। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, और राइट हैंड लिमिट है ये। ठीक है, और
फंक्शन की वैल्यू हैगी, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नहीं है, तो हम इस पर भी चेक नहीं कर सकते। अब ये है 10, ठीक है, तो इसके देख लेते हैं x लेस देन इक्वल टू 10। अब इसके लिए जो है क्या है, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हैगी और फंक्शन की वैल्यू हैगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं है। राइट हैंड लिमिट नहीं है तो इस पे भी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्सों पे चेक नहीं कर सकते कि हम, ठीक है। अब 1 और 3 बचता है, 1 और 3 पे देख लेते हैं। तो पहले क्या है, एट x इजिकल टू 1 पर देखते हैं, ठीक है। इनमें क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें इसमें जो है हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट हैगी और इमेज की वैल्यू हैगी, यानी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट हैगी, इमेज की वैल्यू हैगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं है, ठीक। तो इसलिए इन पर चेक नहीं कर सकते। अब एट x इजिकल टू 1 पर देखते हैं, ठीक है। इसके लिए राइट हैंड लिमिट भी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। f1 इजिकल टू कितना आ जाता है, एफ x इजिकल टू 1 क्या ये है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो 3, f1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक। अब लिमिट ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), और यह आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस h, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन है हमारा ये वाला, यानी 3। तो रख देते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन क्या दिया है, कांस्टेंट है 3, ठीक है। x दिया नहीं तो खाली 3 रख देते हैं। अब ये आ जाता है हमारा कितना 3, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू कितना आ जाता है 1 और f(x), और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f, और ये हो जाता है 1 प्लस h, ठीक है। अब इसके लिए यानी कि x ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। x जो 1 से बड़ा है, तो इसके लिए फंक्शन क्या जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। 1 x जो है ग्रेटर देन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1, ये दिया है 1 लेस देन x दिया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। अब हो गया x ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए। तो ये कितना आ जाता है, ये लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, तो 4 आ जाएगा खाली, ठीक है। 4 आ जाता है। अब लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एट x इजिकल टू 1 के लिए क्या आया, लिमिट हो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। देन तब और आता है हमारा फंक्शन क्या होगा, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 1 पर, ठीक है। अब देख लेते हैं एट x इजिकल टू कितने पर, 3 पर देखना है अब हमको। दो कंडीशन है ना, 2 पॉइंट्स पे चेक करना है हमको। एट x इजिकल टू किस पे देख लेते हैं, 3 पर, ठीक। एट x इजिकल टू 3 पर देख लेते हैं। पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f3 इजिकल टू। अब इसके लिए क्या है, x ये है नहीं कि 3 लेस देन इक्वल टू x है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 है ये। तो यहाँ पे f3 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x), और इसको इस तरीके से लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और f3 नेगेटिव 3 माइनस h, ठीक है। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड के लिए क्या आएगी, फंक्शन क्या आएगा हमारा, तो फंक्शन आ जाएगा क्या है, x लेस देन 3 है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। f लेस देन 3 है, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि x जो है छोटा है 3 से, ठीक। तो 4 आ जाएगा। तो लिमिट, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन है हमारा कांस्टेंट, तो 4 ही आ जाता है यहाँ पे। और लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यानी कि कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट ही आ जाता है, ठीक है। 4 आ जाएगा ये, ठीक। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट ले ली हमने, तो इसके लिए क्या जाएगा, तो लिए होगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x), और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f
3 + h हो जाता है ये। ठीक, अब इसके लिए फंक्शन क्या आ जाता है, x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से इसके लिए फंक्शन के लिए। तो हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन क्या है, x के ग्रेटर देन है, मतलब x ग्रेटर देन है 3 से, यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 5 है, और जो कि कांस्टेंट है, तो लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये कौन, इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स इजिकल टू कितना है इसके लिए 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाता है, ये कांस्टेंट है। अब लिमिट अप्लाई करें तो कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती क्योंकि एच नहीं दिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5 ही आ जाता है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट, अब हमारा ये फंक्शन दिया है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट्सों पर चेक करना हमें, एक तो x = 1 पर और x = 0 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम x = 1 पर देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है ना, पहली कंडीशन में एट x = 0 पर देख लेते हैं। ठीक है, तो f यानी इमेज की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू f 0 की, तो x = 0, x = 0 है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला, क्योंकि x ये दिया है 0 x, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है 0, यानी x = 0 के, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, यानी कि f0 = 0 आ जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और 0 - h आ जाता है। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, तो x लेस देन होना चाहिए 0 से, x जो है लेस देन होना चाहिए 0 से, तो x लेस देन है 0, तो ये वाला फंक्शन आ जाता है हमारा। ठीक है, और x के स्थान पे हम ये पुट कर देते हैं, तो ये आता है लिमिट h टेंस टू 0 और 2, यानी x के स्थान पे ये पुट कर रहे हैं हम 0 - h। ठीक है, और h की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये आएगा 2 0 - 0, तो ये हो जाता है हमारा कितना, ये आ जाता है हमारा 0 ही। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो ये आता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h। ठीक, अब क्या करते हैं, x इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो x ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, तो ये फंक्शन आ जाता है हमारा 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 0 ही है। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और इमेज की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है। तो देन हम लिख सकते हैं क्या, तो हम लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं देन द गिवन फंक्शन is continuous at x = कितने पर, 0 पर। ठीक है, x = 0 पर तो कंटिन्यूस है। अब देखते हैं x = 1 पर, तो दूसरी कंडीशन है एट x = 1 पर चेक करना है कि ये जो हमारा फलन था दिया हुआ फंक्शन वो सतत है या नहीं है। x = 0 पर तो सतत है, लेकिन x = 1 पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f1 = क्या आएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, x = 1 है, तो f1 = कितना आ जाता है हमारा, 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 और 1 यहाँ पे बनाएगा, ये बने 1 - h हो जाता है। ठीक है, तो x लेस देन है 1 से, तो x लेस देन है 1 से, तो ये एरिया। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये 0 होगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये 0 ही है, तो 0 आ जाएगा, और ये इक्वल कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ले ही हमने, तो लिमिट x टेंस टू कितना आ गया, 1 पॉजिटिव और एफ एक्स, और ये आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है, और f 1 + h हो जाता है ये। ठीक है, इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा फंक्शन, x जो है
एक्स जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। तो एक्स ग्रेटर देन है 1 से, तो ये वाला फंक्शन आ गया यानी 4x। तो 4x और x के स्थान पे हमें ये पुट कर देना, तो यानी 4 और 1 प्लस h, ठीक है। और h के स्थान पे हमें ये पुट कर देना, तो ये आएगा लिमिट, मतलब ये पुट कर रहे हैं नहीं, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो 4 1 प्लस 0 यानी कि ये आ जाता है 4, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये है इक्वल फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है। देन द गिवन फंक्शन देन द गिवन फंक्शन देन द गिवन फंक्शन देन द गिवन फंक्शन then the given function is not continuous at x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। हमारा जो फलन था ये, वो x इज इक्वल टू 0 पर तो कंटिन्यूस है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो फंक्शन दिया है हमको क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हमको, ये दिया है -2 इफ़ क्या होना चाहिए, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। और ये दिया है 2x इफ़ -1 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और 2 दिया है हमको इफ़ x ग्रेटर देन है 1, ठीक है। ये दिया है हमको फंक्शन। अब सबसे पहले इसमें भी 2 पॉइंट दिए हमको, एक तो -1 और एक +1 पे चेक करना है कि जो दिया हुआ फलन है हमारा वो सतत है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एट x इज इक्वल टू कितने पर, -1 पर चेक करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू, यानी -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, इमेज की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये आ जाता है हमारा -2, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -1 और -f(x), ठीक है। ये आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है, और f -1 और -h हो जाता है ये, ठीक है। अब x जो है वो लेस देन है 1 से, ठीक, x लेस देन है -1 से, तो x लेस देन है -1 से, तो इसके लिए हमारा ये फंक्शन आ जाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और कांस्टेंट है हमारा ये -2, तो ये -2 ही आ जाता है, और ये क्या आ जाता है, -2 आ जाता है, ठीक है। और लिमिट, क्योंकि इसमें लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती, कांस्टेंट है, तो अब ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो ये आ जाता है लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f(x), और यह आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और -1 प्लस h आ जाता है, ठीक है। अब x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से, x ग्रेटर देन है -1 से, x जो है ग्रेटर देन है -1 से, तो -1 से ग्रेटर देन है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम x ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन क्या आएगा हमारा 2x, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन है 2x। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 नहीं प्लस 2x है ना, तो x के स्थान पे क्या रखना है हमें, ये रखना है, तो -1 प्लस h, और अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 2 और -1 और प्लस 0, और अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये आ जाता है -2, ठीक है। ये -2 आ जाता है। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या हैं, और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो जो हमारा दिया हुआ फंक्शन है वो x इज इक्वल टू -1 पर क्या है, सतत हो जाता है। तो hence the given function is continuous at x इज इक्वल टू -1 पर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा +1 पर चेक और करना है, तो एट x इज इक्वल टू +1 पर और देखना है कि जो हमारा फंक्शन है वो सतत है कि नहीं, क्योंकि -1 पर तो सतत है, ठीक है। अब सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f1 इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 जो है वो फंक्शन देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है हमारा 2x, ठीक है। तो 2x रख देते हैं,
और एक्स के स्थान पे क्या रखना है, हमको 1 रखना है। तो 2 × 1 तो ये आ जाता है हमारा 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और एफ एक्स आ जाता है ये, और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 माइनस एच आ जाता है। ठीक है, अब x जो है वो क्या है, यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, x ग्रेटर देन है 1 से, तो उसके लिए फंक्शन क्या आएगा हमारा ये, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा, मतलब ग्रेटर देन नहीं है, x जो है लेस देन है 1 से। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा हमारा फंक्शन, क्या होगा, ये आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए ये आएगा, क्योंकि x जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये वाला फंक्शन आएगा 2x। ठीक है, तो ये आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और 0, हाँ और x के स्थान पे क्या पुट करना है हमें, 1 माइनस का h पुट करना है। ठीक है, तो 2 और 1 माइनस का h और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाता है ये आ जाता है 1 माइनस का 0, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर तो 2 आ जाता है। अब ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू आ जाता है ये 1 प्लस और एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसको क्या किया हमने, अब x जो है x ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या आएगा हमारे, ये वाला आएगा 2, x ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाता है कितना 2। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, क्योंकि इसके साथ h नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाता है खाली 2। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इजिकल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इजिकल टू है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, देन तब हमारा फंक्शन क्या होगा, देन द गिविंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 1 पर। ठीक है, जो हमारा ये फंक्शन था ये, वो x इजिकल टू -1 पर भी और x इजिकल टू +1 पर भी क्या है,